जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे फिलैंथ्रोपी और सामाजिक जिम्मेदारियों की जरूरत भी बढ़ती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज दुनिया भर में सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड एनजीओ डे के बारे में और भारत और दुनिया में एनजीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव रूप से एनजीओज को कंट्रोल करती हैं। साथ ही भारत में एनजीओज के फ्रॉड और भारत में उनके प्रभावों के साथ कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करूंगी। वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2010 में एक लैट्वियन सोशल एंटरप्रेन्योर मार्सिस लियोर्स कैडमेनिस द्वारा की गई थी, ताकि एनजीओ और समाज में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये दिन एनजीओ के एफर्ट्स और अचीवमेंट्स को प्रेजेंट करता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में उनकी भूमिका पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाने का लक्ष्य भी रखता है। अब हम बात करेंगे भारत और विश्व में एनजीओज के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। एनजीओ कई देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान प्रदान करने के लिए काम करते हैं। एनजीओ लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां समाज को एक बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। भारत में एनजीओज ने देश के विकास में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनजीओज ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिए स्कूलों की स्थापना करते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं और ट्रेन टीचर्स भी रेडी करते हैं। एनजीओज आत्मनिर्भर बनने में मदद भी करते हैं और कमर्शियल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एनजीओज भारत में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनमें सहायता करते हैं। उन्होंने अनप्रिविलेज्ड लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स की स्थापना भी की है। उन्होंने एड्स और एचआईवी और ट्यूबरकुलोसिस जैसे हेल्थ इश्यूज के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया में एनजीओज ने शांति, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड राइट्स और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर ध्यान दिलाने में मदद करते हैं। मगर एनजीओज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं देश और दुनिया में। भले ही एनजीओज ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया हो, मगर कहीं ना कहीं एनजीओज ने नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिए हैं। मेन क्रिटिसिज्म में से एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। कई एनजीओ इंडिविजुअल्स या छोटे ग्रुप्स द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे उनकी एक्टिविटीज को निगरानी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विदेशी फंडिंग पर निर्भरता के लिए भी एनजीओज को क्रिटिसाइज किया गया है। भारत में एनजीओज पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के आरोप भी लगाए गए हैं। सभी ऊपर हाथ करो। खड़े हो जाओ सारे, अपने सब खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, और स्टैंड अप, खड़े हो। एनजीओज के बीच फंडिंग और रिसोर्सेज का कंपटीशन भी है। कैसे इंटरनेशनल पावर्स एनजीओज को नेगेटिवली और पॉजिटिवली कंट्रोल करते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का एनजीओ की एक्टिविटीज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे अपने धन और पॉलिसीज के माध्यम से एनजीओ को पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर एनजीओ को धन प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया सेट करते हैं। इससे एनजीओ को फंडिंग एजेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी एक्टिविटीज में बदलाव लाना पड़ता है। इंटरनेशनल पावर्स एनजीओ को राजनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए एक डिवाइस के रूप में भी उपयोग करते हैं। नेगेटिव रूप में नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे विदेशी सरकारें दूसरे देशों में अपने राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ को फंड दे सकते हैं।
भारत में एनजीओ फ्रॉड के कुछ जाने माने एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे वेल नोन केस है एक सत्यम घोटाला, जिसमें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लाखों डॉलर्स का घोटाला शामिल था। घोटाले का रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी डाउनफॉल में आ गई और इसके फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया। एनजीओ धोखाधड़ी का एक और प्रसिद्ध मामला नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाला है। इस घोटाले में रूरल हेल्थ केयर के सुधार के लिए धन का गबन शामिल था। इस घोटाले का अनुमान था कि भारत सरकार को $1 बिलियन से अधिक की लागत हुई थी। कुछ एनजीओज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बावजूद ऐसे भी कई संगठन हैं जिनका भारत पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। भारत में सबसे प्रसिद्ध एनजीओ में से एक है टाटा ट्रस्ट, जो कि आप सब लोग सुने होंगे। टाटा ट्रस्ट सबसे पुराने और सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और इसका देश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। संगठन ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक वेलफेयर प्रोग्राम सहित कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं देश के लिए। फिर है अक्षय पत्रा फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भारत में स्कूली बच्चों को फ्री मील्स प्रोवाइड करता है और यह कुपोषण को कम करने और स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने में मदद करता है और ये बहुत हद तक सफल भी है। इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद आप ये सोचते होंगे कि इन सब मिक्स बातों का कंक्लूजन क्या है। एनजीओ दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के साथ कई मुद्दों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जबकि एनजीओ के काम के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं, मगर ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करते हैं। तो अच्छे विचारों के लिए और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रत्न। नमस्ते, जय हिंद।